नाउ विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेशन। अब ये भाई कोऑर्डिनेशन क्या है? आपने नाम तो बार बार सुना होगा, आप कहते भी हैं कि भाई उनसे कोऑर्डिनेट कर लो, उनसे कोऑर्डिनेट कर लो। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? बेसिकली अगर मैं आम लोगों की भाषा में बोलूं, इन द लैंग्वेज ऑफ अ लेमैन, तो कोऑर्डिनेशन मींस तालमेल। मैंने आपसे कहा कल हम 2 बजे मिलेंगे, तो आप मुझे कल 2 बजे मिलते हैं। मैंने आज आपसे कहा कि कल हम मिलेंगे, तो अब यहां पर हमारा कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक टाइम नहीं बताया कि हम किस समय मिलेंगे। तो दिस इज द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आपको पता है आपको स्कूल 7 बजे जाना है, तो आपका टाइम फिक्स्ड है। मूवी के लिए आपको रात में 9 बजे जाना है, तो ये आपका टाइम फिक्स्ड है। आपने मूवी की टिकट तो ले ली, लेकिन उस पर टाइम नहीं मेंशन है और आपको ये नहीं पता कब जाना है, तो आप कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि एक चीज एक समय पर होती है। तो इसको बोलते हैं तालमेल। आपने देखा मूवी 9 बजे की है, तो आप 9 बजे से पहले वहां पर पहुंच जाएंगे। और अगर ये तालमेल, ये कोऑर्डिनेशन, ये सिंक्रोनाइजेशन अगर आपके पास नहीं है दूसरे लोगों से, आप पीछे रह जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन क्या कहता है? बेसिकली कोऑर्डिनेशन हमारे 5 फंक्शंस को बांध के रखता है। फॉर एग्जांपल, आपने प्लान किया कि आपको 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो आप प्लान 500 यूनिट्स के हिसाब से करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग, जब आप देखेंगे, जब काम को बांटेंगे तो उस हिसाब से बांटेंगे कि भाई मुझे 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। अगर मुझे लोग कम पड़ रहे हैं तो स्टाफिंग में 500 यूनिट्स के हिसाब से मैं लोग लेकर आऊंगा। डायरेक्टिंग में भी मैं 500 यूनिट्स के हिसाब से चलूंगा, क्योंकि मेरा क्या गोल है? 500 यूनिट्स। तो हर चीज एक 500 यूनिट्स के हिसाब से होगी। अब मैं प्लान कर रहा हूं 500 यूनिट्स का, लेकिन बजट केवल मेरे पास है 100 यूनिट्स का, या बजट में बहुत ज्यादा एक्सेस यूज कर रहा हूं, तो दैट इज हार्मफुल। अगर आपको यही नहीं पता कि मुझसे आगे वाला या पीछे वाला फंक्शन क्या चाहता है, तो दिस इज द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उससे बहुत नुकसान हो सकते हैं, जैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। चलिए आते हैं, अब पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन में। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन? मैं कहता हूं कोऑर्डिनेशन इज दैट थ्रेड व्हिच बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक वो धागा है जो बांध के रखता है सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को, जस्ट लाइक द रोजरी, जस्ट लाइक द माला। ये देखिए, ये एक आपकी माला है जिसमें बहुत सारी बीड्स हैं, मोती हैं। तो इन मोतियों को किसने पिरोया? एक थ्रेड ने सबको आपस में बाइंड करके रखा है। अगर वो थ्रेड टूटता है तो ये सारे मोती बिखर जाएंगे। सेम इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इधर आधर हो जाएंगे। रिसोर्सेज आप ज्यादा यूज करेंगे, आप अपने सुपीरियर सबऑर्डिनेट के कांटेक्ट में नहीं होंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, आपको एक वर्ड और मिलेगा, सिंक्रोनाइजेस। सिंक्रोनाइजेस का मतलब होता है किसी चीज में तालमेल बिठाना। होता है ना, हम अपने मोबाइल को लैपटॉप से सिंक्रोनाइज करते हैं, तो हम दोनों चीजों को जब कनेक्ट करते हैं तभी तो चलता है। और एक भी चीज में गड़बड़ी है तो ना मोबाइल चलेगा ना फिर लैपटॉप चलेगा। तो कोऑर्डिनेशन के बहुत सारे फायदे हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो उतने ही ज्यादा नुकसान भी है। तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कौन कौन सी हैं कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहला है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। जैसे कि हमने बताया था, ये एक वो धागा है जो सारी चीजों को बांध के रखता है। ये ग्रुप एक्टिविटी की तरफ हम सबको लेकर जाता है। जिस चीज के बारे में प्लान हुआ है, ये हमें उसको अचीव करने की तरफ लेके जाता है। दूसरा है एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक, यूनिटी मतलब एक साथ। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस है। अगर आपने प्लान कर लिया, कंट्रोलिंग तक पहुंच गए, तो वापस फिर प्लान करना है, फिर आपको कोऑर्डिनेशन वैसे ही यूज करना है। फिर है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन मतलब हर जगह यूज होने वाला। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में भी है, ऑर्गेनाइजिंग में भी है, स्टाफिंग में भी है, डायरेक्टिंग में भी है, कंट्रोलिंग में भी है, इवन ऑर्गेनाइजेशन में भी है पूरी। और छोटी हो, बड़ी हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, कोऑर्डिनेशन हर जगह यूज होता है। तो इसीलिए कहा गया है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप मैनेजर्स फॉलो करेंगे या कोऑर्डिनेशन सिर्फ मिडिल वाले फॉलो करेंगे। कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सबको फॉलो करना है। डेलिब्रेट फंक्शन, अब यहां पे ये नया वर्ड आया होगा आपके लिए, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब सोच समझकर, स्पॉन्टेनियसली नहीं, सोच समझकर करना। तो भाई पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स का मतलब होता है जोड़ना। तो अगर कोऑर्डिनेशन होता है तो नीचे से ऊपर तक आप कोई सामान पहुंचा दीजिए तो कोऑर्डिनेशन से पहुंच जाता है। जैसे कि आपने पीछे एक फिगर में देख रहे होंगे, इनका मेन मोटिव है इस दीवार को बनाना, तो यहां से इन्होंने इनको सप्लाई किया, इन्होंने इनको सप्लाई किया। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। it acts as a binding force. कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी मतलब होता है सब चीजों को साथ में लेकर चलना। जब इंटीग्रेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है, तो हर चीज आपकी साथ साथ चलेगी। तो कोऑर्डिनेशन इस चीज के लिए फेमस है कि वो हर चीज को बाइंड करके एक साथ लेकर के चलता है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कभी भी खत्म नहीं होता। जैसे आज आपने खाना खाया, मम्मी ने आपसे पूछा क्या खाओगे, तो वो आपने खाया, कल भी खाओगे, परसों भी खाओगे। कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है और कितने बजे खाना है। ठीक। तो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक लूप में चलता है कि जब पूरा हो जाएगा फिर वापस, फिर वापस, फिर वापस। कोऑर्डिनेशन कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर आपको पता नहीं हो, रोज स्कूल का टाइम चेंज हो जाए तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कोई बच्चा दोपहर में पहुंचेगा, कोई सुबह में पहुंचेगा, कोई पहुंचेगा ही नहीं। तो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज इन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब हमने फंक्शंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ लिया था बहुत अच्छी तरीके से। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, हर जगह होता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सा भी लेवल हो, हर जगह परवेसिव है। छोटा कोई घर हो, बड़ा कोई घर हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन हर जगह रिक्वायर्ड है। और कोऑर्डिनेशन हर आदमी की लाइफ में होना भी जरूरी है, नॉट ओनली इन दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अगर मैं कह दूं कि भाई जो कोऑर्डिनेशन है वो टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोअर की नहीं है, मैंने कह दिया लोअर की है बस खाली, टॉप की नहीं है, नहीं, तालमेल बिठाना पड़ेगा। टॉप लेवल ने कोई मैसेज दिया तो वो मिडिल लेवल के पास आएगा और मिडिल लेवल लोअर लेवल के पास कन्वे करेंगे। बीच में से अगर मिडिल लेवल को हटा दूं, कोऑर्डिनेशन ही नहीं, उन्होंने 200 यूनिट्स बताई हैं, नीचे ये बता रहे हैं 500 यूनिट्स, तो यहां पर हमारी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज हो जाएंगी। तो कोऑर्डिनेशन हमें हमेशा चाहिए होगा। ठीक। और हर लेवल पे चाहिए होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मैनेजर की है कि वो अपने एंड से देखे कि मैं ठीक से कोऑर्डिनेट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ठीक। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है सोच समझकर, अचानक से नहीं। तो कोऑर्डिनेशन के लिए हमें वेल प्रिपेयर रहना होगा। आपसे कोई मार मार के कोऑर्डिनेट नहीं करा सकता। मैं कहीं पे जॉब करता हूं और वो मुझे जबरदस्ती मुझसे ये नहीं कह सकते कि आप कोऑर्डिनेट करो, कोऑर्डिनेट करो। ये मेरी अंदर से इच्छा होनी चाहिए, मैं प्रिपेयर हूं कि मैं कोऑर्डिनेट करूं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दी गई हैं मैं उनको अच्छे से निभाऊं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि आपको सोच समझकर एक फैसला लेना होता है कि कोऑर्डिनेशन आप कैसे करेंगे। कोऑर्डिनेशन डज नॉट अकर्स स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक से। कोऑर्डिनेशन अचानक से नहीं होता। नॉर कैन बी अचीव बाय फोर्स। ना आप किसी को जबरदस्ती कोऑर्डिनेशन करा सकते हैं। विलिंगनेस एंड प्रिपरेशन फॉर द कोऑर्डिनेशन गिव्स न्यू हाइट टू द ऑर्गेनाइजेशन। आपके अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि मैं अच्छे से कोऑर्डिनेट करूं, जिससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, या जिस जगह पे भी मैं हूं, घर में हूं, मेरे अपने पर्सनल काम कर रहा हूं, तो वहां पर मुझे कोऑर्डिनेशन करना होगा। अब जैसे ये एक तस्वीर है जिसमें आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एक पिरामिड टाइप का आपने ये पत्थर लगा दिए, तो ये कोऑर्डिनेशन होता है। अगर आप ऊपर नीचे कर देंगे, बड़ा पत्थर बीच में, छोटा पत्थर सबसे नीचे, तो ये गिर जाएगा। ठीक। तो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इस कोऑर्डिनेशन के बहुत सारे फायदे हैं जो है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब क्या इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की, ये तो मुझे लगता है पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या क्या फायदा है? रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूज होंगी,
रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूज होंगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयज खुश हो जाएंगे, एम्प्लॉयज खुश होंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। ये सारे जितने चाहो उतने ऐड कर दो, लेकिन एक दो मैं भी बता देता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज, ये हमने बात कर ली। ग्रोथ इन साइज कैसे होगा? ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो आपका भी फायदा, आपकी कंपनी का भी फायदा और सोसाइटी का भी फायदा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और एक है हमारा स्पेशलाइजेशन। यहां पे कुछ बताने की जरूरत नहीं, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन हर जगह पे रिक्वायरमेंट है। स्पेशलाइजेशन, आप अपना काम समय से पूरा करेंगे, आप हो जाएंगे उसके अंदर स्पेशलाइज। इसके अंदर और भी चीजें जो ऐड करनी हो आपको कर लेना, रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज प्रॉफिट, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अचीवमेंट ऑफ सोशल गोल, अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल, सबका सब यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। आपने देखा कितनी जल्दी, कितने आसान भाषा में आपने कर लिया। तो यहाँ तक आपके बहुत अच्छे नंबर सिक्योर हो जाएंगे। यहाँ पर जितनी केस स्टडीज आएंगी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको सब कुछ आता है। ठीक, चलिए इसकी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस पूरे चैप्टर को करते हैं वाइंड अप। तो ये हमारी है केस स्टडी। नेम द बाइंडिंग फोर्स, नेम द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कौन सी ऐसी फोर्स है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बांध के रखती है? उस फोर्स का नाम है कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन इसका आंसर है। नेक्स्ट है अ कंपनी सफरिंग लॉसेस। ओहो, कंपनी में लॉस हो रहे हैं बिकॉज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है देन रिक्वायर्ड, एंड सेल्स डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू सेल द गिवन आउटपुट। इट मींस यहां पर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तालमेल नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यही नहीं पता कि बनाने कितने हैं, तो सेल्स डिपार्टमेंट बेचेगा कैसे? उसको यही नहीं पता कि टारगेट कौन सा सेट करना है, और टारगेट सेट हुआ है तो उसके पास तो वो टारगेट आया नहीं। विच क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज लैकिंग? द क्वालिटी इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, तो कोऑर्डिनेशन जैसे हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन इज दैट फोर्स विच बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वो थ्रेड है जिसने पूरी माला को बांध रखा है, और माला के अंदर कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जी यहां तक आपका चैप्टर हुआ पूरा, जिसके अंदर आपने बहुत चीजें पढ़ी, जिसके अंदर आपने मैनेजमेंट पढ़ा, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, कोऑर्डिनेशन पढ़ा और उसकी विशेषताएं पढ़ी। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और कुछ भी क्वेरी हो तो हम वो आगे दूर करेंगे। आपकी क्वेरी हम हर चीज से दूर करेंगे। अब इसके बाद शुरू होंगे हमारे एमसीक्यूज एंड फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, सब कुछ, जिससे कि आपके लिए 100% मार्क्स हम तैयार कर सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।